दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने कवर किया था तारा एयर फ्लाइट 9N AET डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के बारे में, जिसमें 4 इंडियंस, 2 जर्मन्स एंड 13 नेपाली पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे। इस एक्सीडेंट के बाद बहुत सी ऐसी बातें सामने आई, कुछ सेफ्टी गैप्स सामने आए और अक्सर रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स को डीपली इन्वेस्टिगेट करके इनका रूट कॉज जान के कई सारे नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह से एक्सीडेंट्स ना हो। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 ऑफ तारा एयर क्रैश वीडियो में। चलिए जानते हैं कि आखिर में क्या एग्जैक्ट रीजन था इस एक्सीडेंट के पीछे और कौन कौन सी सेफ्टी गैप्स रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस एक्सीडेंट के बाद दिखे एंड कौन कौन से नए रूल्स नेपाल एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किए। इस एक्सीडेंट के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने 5 मेंबर की इन्वेस्टिगेशन टीम को फ्लाइट 9N AET एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट को डीपली इन्वेस्टिगेट करने के लिए फॉर्म किया और इस टीम को लीड कर रहे थे सीनियर एरोनॉटिकल इंजीनियर रतीश चंद्र। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे मेन रीजन सामने आया, फ्लाइट के क्रू कैप्टन प्रभाकर घिमरे एंड उत्सव पोखरले एक्सीडेंट के ठीक कुछ टाइम पहले एयरक्राफ्ट को राइट डायरेक्शन में टर्न करते हैं, बट फ्लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन होना चाहिए था लेफ्ट की तरफ। और सारे डाटा को और वेदर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये सामने आया कि लो विजिबिलिटी और बैड वेदर की वजह से फ्लाइट के क्रूज माउंटेन का अंदाजा नहीं लगा पाए और एयरक्राफ्ट को राइट डायरेक्शन में टर्न करते ही माउंटेन को हिट कर गए। इस एक्सीडेंट के बाद एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ नेपाल CAAN कई सारे सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करवाए गए, जिसमें सबसे मेजर चेंज हुआ फ्लाइट क्लियरेंस के रिलेटेड। एक्सीडेंट के पहले फ्लाइट के डिपार्चर एंड अराइवल स्टेशन के वेदर को कंसीडर किया जाता था और उसके बेसिस पर ही फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस दिया जाता था, जिसमें पायलट के भी कंसर्न को कंसीडर किया जाता था। बट अब सिर्फ फ्लाइट के डिपार्चर एंड अराइवल स्टेशन की वेदर रिपोर्ट के बेसिस पर फ्लाइट को क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, बल्कि फ्लाइट कौन से रूट से फ्लाई करने वाले हैं और उस रूट में वेदर कंडीशंस कैसे हैं, इन सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को क्लियरेंस दिया जाएगा। और इसमें फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस देना है या नहीं, इसकी पूरी अथॉरिटी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को प्रोवाइड की गई है। हालांकि एन रूट वेदर्स को एग्जैक्टली बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली नेपाल के जोमसम और पोखरा जैसे हिल स्टेशन के एरिया में, क्योंकि यहाँ पर वेदर कंडीशन बहुत ही ड्रास्टिक होते हैं। बट इस रूल के इम्प्लीमेंट करने के बाद वेदर कंडीशंस की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट बहुत ही कम हो सकते हैं। सो दिस इज फॉर इट गाइज। इस एक्सीडेंट के बाद हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, हमने इन 2 पार्ट्स में उस सारी इंफॉर्मेशन को कवर करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल्स फीडबैक हमें देते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।